सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आप भूल करके भी यह 5 काम नहीं करें, वरना इस व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं श्रद्धा के साथ, उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के फल के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है, सभी पापों का नाश हो जाता है, जो मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो धर्म ग्रंथों में निर्जला एकादशी को खास महत्व दिया है। तो इस साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी दिनांक 2 जून 2020 मंगलवार को आ रही है। तो हमारे हिंदू धर्मों में एकादशी को व्रतराज कहा है। एकादशी के विषय में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, न विवेक समो बंधुर नेकादश्या परम व्रतम, यानी कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता है और एकादशी के से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन 5 ज्ञान इंद्रियां, त्वचा, आँख, कान, नाक, जिह्वा, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग और 1 मन, इन 11 अवयवों को साथ लेता है, वह एकादशी के समान पवित्र हो जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत अलग अलग महीनों की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है, दाम्पत्य सुख में वह राज करता है, उसके समस्त प्रकार के भौतिक सुख उसे सहज में ही मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चला जाता है। लेकिन इस व्रत को करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि जरा सी चूक हो गई तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता है, उल्टा आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करने के कारण पाप के भागी बन जाते हैं। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि किए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण फलदायी हो जाती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी आए तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथि 8 दंड की रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा यानी पड़वा के कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य को देने वाला और फल को देने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन होता है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी, द्वादशी तिथि भी हो तथा मध्य रात्रि में अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो संभव हो आप कर सकते हैं। एक तो होता है निर्जल व्रत, यानी जिसमें जल नहीं लिया जाता है। दूसरा होता है उपवास व्रत और केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध पेय पदार्थ ग्रहण करना। और एक होता है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना। और एक होता है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार ग्रहण करना। और अशक्त वृद्ध बालक रोगी को जो भी व्रत नहीं कर सके, यथासंभव एकादशी के दिन अन्न आहार का त्याग तो कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा होती है। अतः इस प्रवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी पर्वों का ध्येय हो जाता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश, संपन्नता और धन धान्य की वृद्धि हमारे घर में होती है।
तो एकादशी के दिन क्या आपको नियमों का पालन करना चाहिए? इस दिन चावल का प्रयोग विशेष करके आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति के रेंगने वाले प्राणी की योनि में जन्म होता है। चावल न खाने के संबंध में पुराणों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक समय ऋषि मेधा हुए थे। वे शक्ति के परम भक्त थे, लेकिन किसी एक गलती के कारण देवी उससे भयंकर क्रोधित हो जाती है। देवी के कोप से बचने के लिए ऋषि मेधा ने योग बल से अपना शरीर छोड़ दिया था और उनका अंश धरती में समा गया था। उसी अंश से जौ और चावल उत्पन्न हुए थे। यह घटना एकादशी तिथि के दिन हुई थी। इसलिए एकादशी के दिन जव और चावल का आहार नहीं लिया जाता है। जव और चावल ऋषि मेधा के शरीर के टुकड़े हैं, इन्हें जीवधारी माना गया है। और दूसरी बात है अन्न जल का ग्रहण नहीं करना। इस दिन विशेष करके अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे का अन्न नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे के घर फलाहार नहीं लेना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन अपने ही घर का भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ भोजन, अन्न आदि भूल करके ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपके एकादशी का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात है कि पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की चुगली, बुराई करना और बुरे विचार मन में लाना यह ठीक नहीं होता है। इससे व्यक्ति के पुण्य कर्म क्षय हो जाते हैं। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी के दिन पाप कर्म करने वाले मनुष्यों से बात भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। अगली बात इस प्रकार से है, एकादशी के दिन भी किसी पेड़ के फूल और पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन पूजा में प्रयुक्त की जाती है। पूजा के लिए आवश्यक फूल पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ करके आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। एकादशी पर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। यह ब्रह्म हत्या के समान हो जाता है। अगली बात इस प्रकार से है, इस दिन आपको भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्णतः सात्विक दिनचर्या से आपको रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन भोग विलास की समस्त चीज़ों से दूरी बनाए हुए मानसिक और शारीरिक रूप से सात्विक आपको रहना चाहिए। इस दिन अपनी कर्म इंद्रियों को वश में आपको विशेष करके रखना चाहिए। इस तरह के विचार मन में लाना भी पाप हो जाता है। तो एकादशी के दिन इन खास नियमों का यदि आप पालन कर लेते हैं तो सभी एकादशियों के व्रत का फल आपको मिलता है। यदि आप इन नियमों का पालन करने में असमर्थ हैं तो आप एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस दिन सात्विक भाव से रह करके भगवान श्री हरि के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। उनके स्तोत्र अथवा नाम मंत्रों का अधिक से अधिक आपको जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि एकादशी के व्रत का फल आपको मिल सके। तो और निर्जला एकादशी के व्रत का विधान इस प्रकार से है। इस विधान के अनुसार यदि आप इस व्रत को करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको मिलेगी। निर्जला एकादशी व्रत का विधान करके किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में भी माना जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित बताया है, इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रह करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। इस एकादशी पर जो लोग निर्जल रह करके इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, वे लोग दूध और पेय पदार्थ यानी फल आदि का जूस लेकर के इस व्रत को रख सकते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी की रात्रि से आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन इसमें नहीं किया जाता है, यानी दशमी की रात्रि में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र आपको पहनना चाहिए। भगवान विष्णु जी की
पीले चंदन, पीले पुष्प से पूजन करना चाहिए। पीले ही मिठाई का भोग उनको अर्पण करना चाहिए। भोग में आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए, जिससे उनकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और एक आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु जी को लगाना चाहिए। इसमें भी आपको तुलसी पत्र रखना चाहिए और इस जूस को आपको ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएगा। तो एकादशी के व्रत में विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्ण माहौल आपको बनाए रखना चाहिए। सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए तथा सभी प्रकार की पूजा पाठ की जो सामग्री है वह साफ और शुद्ध आपको रखना चाहिए। और इस दिन आप महा उपाय कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके इस दिन जरूरतमंद लोगों को फल और अन्न, आसन, जूते, छतरी, शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन आप एक चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिला करके ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र की 3 आवृत्ति लिखें। अब एक आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें अथवा सुनें। और इसके बाद इस भोजपत्र को अपने पर्स में आपको रख लेना चाहिए या अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी आदि में इसको रख लेना चाहिए। तो इससे आपके पास अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा आपको मिलती रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य लाभ आपको भी मिले। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।